हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय मैथ्स मंथन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1। इसमें मैंने आपके लिए पूरे 20 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है, जैसा कि एग्ज़ाम में आता है। तो आपको उसको पूरे को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए आप जो टाइम मिलता है वहाँ पे 30 मिनट, वही 30 मिनट आप यहाँ पर भी दीजिए इसको। उसी 30 मिनट के अंदर ही आप इसको सॉल्व करें और आंसर कमेंट में दें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, संख्या 178.6758 में दोनों सात के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर 2 बार 7 दिया गया, इन दोनों सात का स्थानीय मान निकालना है और उसके बाद में उनका डिफरेंस अंतर संख्या 178 में दोनों सात के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके से, वही क्वेश्चन मैंने रखने की कोशिश करी है और ये सेट मैं बनाता रहूँगा आगे भी और भी देता रहूँगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्यंजक 9 - 6 / 3 × 2 + 1 का मान ज्ञात करें। इसको पूरे को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है उस आंसर को आपको कमेंट में देना है। 9 - 6 / 3 × 2 + 1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 रुपये का 20% ज्ञात करें। 1 रुपये का 20% कितना होगा, ये निकालिए आप और उसको कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 2 सही 1/2 गुणा 3 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/4 का मान ज्ञात करें। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 2 whole 1/2 इंटू 3 whole 1/3 इंटू 4 whole 1/4 का मान ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रम से 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रम से 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदकर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाभ और हानि से प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदकर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और आंसर कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 1000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। कार की चाल ज्ञात करो। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। कार की चाल ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। सॉल्व करें, आंसर कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या ज्ञात करें। 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या ज्ञात करें। तो 7 के कितने गुणज हैं ये आपको बताना है 14 और 77 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक मजदूर की 3 दिन की मजदूरी 185 रुपये है, उसकी 24 दिन की मजदूरी क्या होगी। एक मजदूर की 3 दिन की मजदूरी मतलब 3 दिन में कितने रुपए कमा रहा है वो,
एक मजदूर 3 दिन में 185 रुपये कमाता है, उसमें वह 24 दिन में कितने रुपए कमाएगा, उसकी मजदूरी 24 दिन की क्या होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 36 मीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 36 मीटर है। 36 मीटर हमको पेरीमीटर दिया गया है, आपको क्षेत्रफल मीन्स एरिया निकालना है आपको। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 18 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। बताइए उस दिन कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 18 विद्यार्थी उपस्थित हैं। बताइए उस दिन कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। ये परसेंटेज से है, प्रतिशत का क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्या कहते हैं, उपस्थित जो बच्चे हैं उनकी संख्या दी गई है और अनुपस्थित का परसेंटेज पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 3/8 38% और 0.0038 को आरोही क्रम में लिखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं, 3/8 38% और 0.0038 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। आरोही मीन्स क्या होता है, अवरोही मीन्स क्या होता है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आरोही मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अंकित ने एक पुरानी घड़ी 165 रुपये में खरीदी। उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च किए। उसने उस घड़ी को 200 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अंकित ने एक पुरानी घड़ी 165 रुपये में खरीदी। उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च किया। उसने उस घड़ी को 200 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट लिए गए। शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये भी। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट लिए गए। शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी। सॉल्व करिए इन सभी क्वेश्चनों को, और जो नवोदय का पेपर आने वाला है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको, जो मैं सेट बना रहा हूँ इसी सेट के बेस पे मिल जाएंगे, या फिर जो मैंने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं उस बेस पे मिलेंगे आपको। आप इनको सॉल्व करिए प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक स्टोर 5 सेबों के एक पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब को 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितने रुपए देने होंगे या कितनी राशि देनी होगी। ये इस तरह के क्वेश्चन लगभग पिछले 2-3 सालों से आ रहा है कोई ना कोई क्वेश्चन। एक स्टोर 5 सेबों के एक पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब को 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 23,200 डिवाइड बाई 145 इक्वल टू 160 है, तो 23.2 डिवाइड 1.45 का मान क्या होगा। 23,200 23,200 डिवाइड बाई 145 इक्वल टू 160 है, तो 23.2 डिवाइड बाई 1.45 का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न को सरल करें। तो ये जो आपके सामने नीचे क्वेश्चन दिया गया इसको आपको सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आए उस आंसर को कमेंट में लिखना है। 15 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 12/5 गुणा 5/8 प्लस छोटा कोष्टक 7 डिवाइड 1 सही 3/4 छोटा कोष्टक 1 फिर बड़ा कोष्टक 1 इंटू 2। इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट में दीजिए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर
20। निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? तो पहला ऑप्शन है 50 माइनस छोटा ब्रैकेट 100 डिवाइड 4 कोष्टक बंद। सेकंड 20 प्लस छोटा कोष्टक 10 भाग 2। और नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन 10 प्लस छोटा ब्रैकेट 5 इंटू 2 प्लस फिर छोटा ब्रैकेट 10 माइनस 5। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 24 प्लस 2 गुणा 2। सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में दीजिए। ओके, थैंक यू।